ऐसा तो नहीं है कि मलक असगर साहब मेहनत करें, कोशिश करें, हर तरह से माशी माली तमाम तरह का जो है पार्टी के साथ ताउन करें और आखिर में पार्टी किसी और को यहाँ पे टिकट के लिए मुंतखब कर ले, तो इससे हौसला जो है वो पसपानी बंदे का हो जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और ये करे कोई भरे कोई, जी जी, करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलक ताहर, आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल 10 न्यूज़। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलक गुलाम असगर साहब। मलक साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। तो अब हमारे नाजरीन को बताइएगा कि मलक गुलाम असगर साहब का सियासत में आने का क्या मकसद है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ताहिर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का भी, और इसके अलावा जितनी भी मीडिया है हमारी जो इस प्रोग्राम को देखेगी या वो रिकॉर्ड कर रही है, उन तमाम चैनल्स का और आपका मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने ये प्रोग्राम, जो इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। जी। तो इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और थैंक यू सो मच। तो सियासत में जहाँ तक आने का ताल्लुक़ है, तो सियासत में मैं तकरीबन ये 2-3 महीने हुए हैं जी मुझे ज्वाइन किए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पहले मैं बार की सियासत में था, चूँकि 2020 में आई वाज वाइस प्रेसिडेंट इन बार, डिस्ट्रिक्ट बार इन फैसलाबाद। तो उसके बाद एक यहाँ का लोकल का एक मुझे जो है शौक़ था और पीपल्स पार्टी मैंने फिर ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया, लोगों से मिला, लोगों के व्यूज़ लिए। फिर उसके बाद मैंने मेरा ये था मकसद और ये मेरा मंशूर है और कि लोगों की खिदमत करूं लोकल लेवल पे। जो लोगों के मसाइल हैं, हर किस्म के मसाइल जो लीगल हैं वो तो मैं कर रहा हूँ। जितने भी यहाँ चकझुमरा सिटी से लोग हैं या इर्द गिर्द जितने भी इसमें तहसील में आते हैं गांव, उनकी मैं वो लीगली तो खिदमत कर रहा हूँ। जी जी। कोई भी अगर मेरे पास कोई भी किसी गांव से आए या शहर से आए तो वो मैं खिदमत ही करता हूँ। जी जी। पेशे से आप एक वकील प्रोफेशनली मैं चूँकि वकील हूँ, तो एज अ बीइंग अ लॉयर मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ अपनी आवाम की। तो यहाँ के जो मसाइल हैं इर्द गिर्द के और जो सिटी के मसाइल हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा और सोचने के बाद इतना बड़ा मैंने स्टेप लिया कि मैं पॉलिटिक्स में आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। उनसे मिलने के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैंने उसी दिन से वर्क स्टार्ट किया। जी जी। और अब तक कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुन से लेके आला क़यादत तक जो सोच है, उसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मेरा भी वही मंशूर है और मेरा भी मकसद वही है कि पाकिस्तानी अवाम की कहीं भी हों, पाकिस्तान का कोई भी एक चप्पा जो है वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे जाके जहाँ जहाँ मुझसे खिदमत हो सकी अपनी आवाम की वो मैं करूँ। यानी कि आवाम की खिदमत करना आपका मिशन है? मिशन है। तो मलिक साहब, पाकिस्तान में अगर बात करी जाए तो दीगर सियासी जमातें भी हैं, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने जब से होश संभाला है तो देखा है सियासत को, हर सियासतदान को देखा है, हर पार्टी को देखा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आई थिंक के बहुत सी कुर्बानियाँ दी और बहुत से सियासी लीडर जो हैं अपने खोए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह पे रिएक्ट नहीं किया, अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मोहतरमा को जब शहीद किया गया तो जलाओ गिराओ तो उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने किया, जबकि आइन और कानून में इसकी किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क़यादत ने उस वक्त ये काम होता है, क़यादत का कारकुनान जो है मुश्तल हो जाते हैं, उनके अंदर एक वो जोशीले होते हैं, जज्बात होते हैं पार्टी से रिलेटेड। लेकिन जो क़यादत का काम है, क़यादत ने उस वक्त काम किया था कि क़यादत ने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे। तो वहीं पे सारी अवाम जो मुश्तल थी जब ये वाक़यात हुए थे, तो जब क़यादत ने
मना कर दिया था और इस एक्शन से या इस जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ से, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उसी वक्त लोग घरों में चले गए थे। जी, अगर बात करें तो आप एमएनए के उम्मीदवार हैं इस हल्के से, नेशनल असेंबली के, तो इस हल्के में तारक बाजवा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, जिनका कहना है कि मेरी पहली और आखिरी जमात पीपल्स पार्टी है। तो आप समझते हैं कि उनके होते हुए एक पुराने कैंडिडेट के होते एक नए कैंडिडेट के उनके मुकाबले में पार्टी टिकट जारी करेगी? देखिए, फैसला मेरिट पे होगा। मेरिट पे होगा। मेरिट जो है वो देखना होगा। जी जी। क़यादत को भी जो है NA 95 में आते हैं, 95 में। मैं ये समझता हूँ कि अवाम अगर मुझे ज़्यादा चाहे या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखे अपने दिल में और अपने सीने में मेरे लिए दर्द भी रखे, तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को देखना चाहिए कि कौन एलिजिबल है और किसको टिकट देना चाहिए, किसको टिकट और अगर पार्टी की आदत ये चाहती हैं कि टिकट वो पुराने हैं, तारक बाजवा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तो अगर क़यादत चाहती है कि वो टिकट उनको देना चाहे तो पार्टी का फैसला है वो मैं तस्लीम करूँगा। अगर आपको पार्टी टिकट जारी नहीं करती तो आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे कि या फिर आप पार्टी के ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के लिए कोशिश हैं? देखिए, ये फैसला, देखिए जो असम्बलियों में जाते हैं और जो टिकट लेते हैं या जिनको टिकट दिया जाता है, डेफिनेटली वो चूज़ तो आवाम ने करना है ना जी, इनका अपना तो नहीं है। देखें, अगर आवाम किसी को वोट नहीं देती या इलेक्ट नहीं करती तो वो कैसे डायरेक्ट तो नहीं चला जाएगा। देखना फिर वही यही है, क़यादत को भी और दीगर जो भी लोग हैं, कि आवाम किसको ज़्यादा पसंद करती है। जी। हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि मतलब गुलाम असगर और तारक बाजवा साहब में अगर कंपैरिजन करें तो कौन मजबूत होगा हल्का में? ये अवाम बताएंगी ना। अवाम बताएंगे ये। अवाम, देखें मेरे प्रोग्राम आएंगे, देखिए मैं पार्टी के लिए कर रहा हूँ जी जी, और स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मुझे मिल रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप आएँ, हम आपके साथ हैं, वेलकम कह रहे हैं। और एक वो लफ्ज़ है ना, जुनून की हद तक मोहब्बत रखना। जी जी। कुछ जनरेशन और कुछ जो यूथ है वो मुझसे मोहब्बत करती है और उसका ये फ्लेक्सेस वगैरह आ रही हैं, फिर उसके बाद वो खुद ही पोस्टें लगाए जा रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत ये पब्लिसिटी सारी जी सारा कर रहे हैं, वो इश्तिहारी मुहिम चला रहे हैं। मलिक साहब, ये कहा जाता है कि जुमरा सिटी जो है वो PMLN का गढ़ है, अब कहा जा रहा है ये PTI का गढ़ है, तो जाले तो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहे इस वक्त, इनको कैसे आप मोबिलाइज करेंगे? ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपका मेरे लिए, लेकिन मैं फिर मेरी वही बात है कि मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे देखें, मैं पार्टी में मैंने ज्वाइन की है, अब मुझे वोट दें प्लीज़। और लेकिन पार्टी का मंशूर है, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी के पास कई सालों से सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने सिंध चलाया, क्या पंजाब को भी उसी मत में चलना चाहिए? डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, नहीं कैंडिडेट पे, लेकिन एज एक रोल मॉडल हमारे पास है ना कि सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, तो अगर देखें तो कुछ अचीवमेंट पीपल्स पार्टी वहां पर नहीं कर पाई, अभी भी बहुत से इदारों में बेदाब्तियां खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन लोगों में बड़ा शऊर आ गया है, लोगों में शऊर आ गया। शऊर इस इलेक्शन में 2023 में हो या 24 में हो, जब भी इलेक्शन हो, अब रिजल्ट बड़ा ना अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। पंजाब में ये शौर कैसे लोगों में आ गया? पंजाब में तो पीपल्स पार्टी, अगर हम माजी की बात करें तो इतनी एक्टिव नहीं है, पंजाब को ये शौर किसने दिया, क्या समझते हैं, ये कैसे शौर लोगों में आया? देखिए, माजी में ये जो कुछ हुआ है ना, जी जी, जो कुछ भी अब तक हो रहा है, महंगाई देख लें या उसके बाद और मामला देख लें, मैं उसकी डीप में जाना नहीं चाह रहा, जी जी, ना मुझे जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैंने फील किया है कि शौर आया है लोगों में। अब किसने दिया है शौर? कैसे शौर आया? खुद अल्लाह पीपल्स पार्टी की तो वो तंजीम साजी पंजाब में नहीं है, जिस वजह से वोटर जो है वो परेशानी का शिकार थे। क़यादत ने मोबिलाइज नहीं किया कारकुनान को, जिस वजह से जो पीपल्स पार्टी के हकीकी कारकुन थे वो दीगर जमातों में जाने पर मजबूर हो चुके थे। क्यों ना चाहिए कि पार्टी को एक अपना जो है वो सूबा भर में एक अपनी तंजीम जो लॉन्च करनी चाहिए, कारकुनान को मोबिलाइज करना चाहिए।
एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाए, तंजीम साजी की जाए, लेकिन अभी तक कोई तंजीम साजी पीपल्स पार्टी की दूर दूर तक पंजाब में नजर नहीं आ रही। तो वोटर्स को शौक कैसे आएगा, पीपल्स पार्टी का मंशूर वोटर तक कैसे पहुंचेगा फिर? मैं अपनी गारंटी देता हूँ जी जी। और मेरी क़यादत तक ये आवाज़ जाएगी, तो मैं क़यादत से भी यही कहूँगा कि मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि मैं मोबिलाइज भी करूँगा पार्टी को, तंजीम साजी भी करूँगा, और जिस हद तक मुझे जाना पड़े मैं जाके पार्टी को मजबूत और अपने जो नाराज़ वोटर हैं और जो जाले हैं उनको वापस लाएंगे, एतमाद में लिया जाएगा, और उनके जो मसाइल हैं और उनके जो गिले शिकवे हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैं दूर करने की अपनी हद तक मैं गारंटी देता हूँ। और मैं क़यादत से भी मेरा यही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं मेहनत ज़रूर करूँगा जी जी इसको आप करने तहसील लेवल पे। ठीक है, तो जुमरा सिटी में आप पार्टी को मुतहरिक करने के लिए अपनी तमाम जो है वो कोशिशें बरूबे कर लाऊंगा। जी बिल्कुल। तो इसके बाद मलिक साहब, जो पीपल्स पार्टी का वोटर्स है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी के वोटर्स को मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ खड़े हों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरा साथ दें, आप मेरा साथ दें कि मेरी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लें, भरपूर हिस्सा लें, और जिस जगह पे मैं कैंपेन में जाता हूं, वो शहर हो या गांव हो, वहाँ पे भी मेरे साथ चलें, मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के शाना बशाना चलें और मेरा साथ देकर मुझे इलेक्ट करने की कोशिश करें। और आप मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँ। असगर साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपने ही समझते कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में ऐसा होता है कि पार्टी को मुतहरक कोई करता है, पार्टी के लिए मेहनत कोई करता है, जब सिले का वक़्त आता है, जब समर का वक़्त आता है, तो फिर पार्टी किसी और को मुंतखब कर लेती है। नहीं, तो ये बदकिस्मती है हमारी सियासत की, और इसमें मैं क्या कह सकता हूँ जी। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई असगर साहब मेहनत करें, कोशिश करें, हर तरह से माशी माली तमाम तरह का जो है पार्टी के साथ ताउन करे, और आखिर में पार्टी किसी और को यहाँ पे टिकट के लिए मुंतखब कर ले, तो इससे हौसला जो है वो पसपानी बंदे का हो जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और ये करे कोई भरे कोई, जी जी, करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछों वाला, जी जी, ठीक है। और सवाल जहाँ तक है कि पार्टी को चाहिए कि जो मेहनत करे उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब हल्का बहुत बड़ा है, अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरे हल्के में अपनी कैंपेन कर सकें, अपना मंशूर घर घर लोगों तक पहुंचा सकें। अल्लाह करे इलेक्शन हो अक्टूबर नवंबर में, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान अल्लाह को करे। क्या आपको इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? क्या मतलब होंगे भी या नहीं? देखें, होने तो हैं ही, होने, लेकिन रवा साल आइंदा साल या देखिए मैं तो हर लफ्ज़ के साथ ही कहता हूँ अल्लाह करे। अल्लाह करे। इलेक्शन होने हैं, तो जहाँ तक कैंपेन और हल्के का ताल्लुक है, मेरे हर गांव में हल्के में यूनियन काउंसिल जितनी भी हैं, मेरे वोटर या मेरे चाहने वाले या मेरे जानने वाले कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन कर रहे हैं आपकी? कैंपेन मेरी हो रही है, जगह चूज़ की हुई है मैंने, कौन से गांव में जाना है, किस जगह पे करना है। जबकि इनविटेशन जो हैं, जो दावतें हैं, वो मुझे हर गांव से आ रही हैं कि आप इधर आएँ, फलां गांव में आएँ। लेकिन लोग जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझे जो पसंद करते हैं या जो मेरे ताल्लुक़ वाले हैं, वो मुझे मेरी कैंपेन कर रहे हैं। वो आपकी कैंपेन कर रहे हैं सारे पूरे हल्का में। और पूरा हल्का देखें, मेरे जो साथी हैं यंगस्टर जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे टीम है, वो बड़ी मजबूत टीम है और बड़ी हौसले वाली है और काम कर रही है। सियासत में इलेक्शन लड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दरकार होते हैं। ना सिर्फ अवामी रवाबत में मजबूती नहीं, बल्कि माशी तौर पर भी कैंडिडेट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे मामलात हैं, इनको आप किस तरह से फेस करेंगे? अल्लाह के सहारे चलना चाहिए। जहाँ तक माशी मामलात हैं, मैं चल पड़ा हूँ, निकल पड़ा हूँ, अल्लाह ताला मदद करेगा और इंशाल्लाह इसको अचीव भी करेंगे। आपसे पहले भी मलिक साहब आपके ख़ानदान में कोई सियासत में था या आप फर्स्ट टाइम आए हैं? इससे पहले मुझसे पहले कोई सियासत में नहीं था। तो मतलब साहब, सियासत एक मुश्किल खेल नहीं है, बड़ा प्रेशर होता है, दबाव होता है हर तरह से, इससे फेस करना पड़ता है। मसलन तो किस किस्म का? अगर हम अपने मुकामी सियासत की बात करें तो
बहुत से ऐसे लोग हैं कि ले लो, बैठ जाओ, ऐसे कर लो, किसी ना किसी हद तक जो वो प्रेशराइज किया जाता है कैंडिडेट्स को, और बाज़ औक़ात लोग प्रेशर में आ भी जाते हैं, और कुछ जो है वो, यानी कि इंसान को, सियासतदान को हर वक्त किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं इस पर आपके हिसाब जानना चाहता हूँ। मेरा मैसेज है पूरी मीडिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा हुआ है सबने। जी बिल्कुल। 1973 आर्टिकल 11 से लेके तो 25, 26, 27 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। जी बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा राइट है बिल्कुल कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जहाँ तक बात है प्रेशर, दबाव, आगे पीछे जो हर इलेक्शन में होता है। हाँ जी, होता है। तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन से लेके क़यादत तक मेरे भाई हैं, मेरे वो अपने हैं। मैं उनके लिए पॉजिटिव रवैया भी रखता हूँ और उनके लिए मैं पॉजिटिव हूँ। अगर उधर से कोई रिएक्शन या कोई बात होती है तो मैं फिर भी बर्दाश्त करूँगा, और मैं जैसे हैंडल हुआ मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये नहीं कि... लेकिन मेरे इरादे मजबूत हैं और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। मैं तो कह चुका हूँ ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ। अगर मुझे कोई प्रेशर में या दबाव में या मुझे कोई बात मनवाने की कोशिश करेगा तो मैं बैठ गया, अगर तो कोई और उठ जाएगा। कितनों को बिठाएंगे ये? जी बिल्कुल। ये जो सोच है ना, ये खत्म होना चाहिए। हक के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सोच खत्म होनी चाहिए। जी, मेरा राइट है, मैं लड़ सकता हूँ। मैंने तो नहीं उनको मना किया। अगर मलिक गुलाम असगर साहब इस हल्के से जीते हैं तो अवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए आपका क्या मंशूर होगा? जो भी सेहत से मुतल्लिका, हॉस्पिटल से, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा। जी जी, ये मैं पूरी मीडिया से बात कर रहा हूँ। ये जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स बने हुए हैं या जितने भी लोग हैं, इनको मैं नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दे। मैं उनको एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट लिखूँगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको फीसिस उनसे आप लें। जो अफोर्ड गरीब नहीं, गरीब के लिए मैं करूँगा काम, सबके लिए करूँगा, लेकिन मुझसे जो हो सका, जो मेरी अप्रोच में हुआ, मुतवस्सित के लिए, हाँ जी, उनके लिए मैं एक एप्लीकेशन या मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा तमाम को कि उनकी फीसिस में थोड़ी सी कमी कर लिया करें। बड़े जलील होते हैं वो। तिब्बी सहूलियात, फिर उसके बाद ये जो लीगल काम है, लीगल तो मैं फ्री में करूँगा। जी जी, लीगल से मसलन यानी कि जो फॉर एग्जांपल किसी का अगर कोई प्रॉब्लम बन जाता है कोर्ट कचहरी का, अच्छा, कोर्ट कचहरी के कामों में, या थाने में कोई अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो मैं अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर लेके जाऊंगा कि भाई ऐसे करें। और कचहरी का मामला, जहाँ तक अल्लाह करे कि कचहरी से सब लोगों को, इसमें आप कहीं ना कहीं एजुकेशन को आप भूल रहे हैं, जो सबसे अहम जी एजुकेशन, उस पर मैं आ रहा था कि एजुकेशन पे भी तवज्जो दूंगा, और महकमा जो ये हेल्थ वगैरह है, इनसे भी लोगों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई उनके भी मामलात को देखें। अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो क्या बिलावल साहब के पास वो टीम है जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सके? इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है। उम्मीद है कि निकालेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है उनसे कि वो निकालेंगे ज़रूर। जितना मुकामी कैंडिडेट का किरदार होगा पार्टी को मजबूत करने में, क्या मरकज़ी क़यादत का किरदार नहीं है? तो हम देखते हैं कि जुमरा सिटी में पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है वो इसमें कुछ दिलचस्पी लेती दिखाई नहीं दे रही। मैं कोशिश करूंगा कि उनको यहाँ पे दावत दूं क़यादत को, और क़यादत ज़रूर आएगी। लास्ट पे मलिक साहब, हल्के की आवाम के लिए कोई एक मैसेज क्या कहना? हल्के की आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, हमर रिक्वेस्ट है, पंजाबी च मैं कह देना कि तुहाडी मेहरबानी, मैनू वोट दे के सिलेक्ट करियो, और मेरे वास्ते एक के अगर 2 3 4 5 इस तरह सारे जिहड़े ने आवाम वो एक मैसेज पहुँचान और मेरे वास्ते वोट की रिक्वेस्ट करो। और मैं इंशाल्लाह हल्के दी आवाम वास्ते जितने जो 24 आवर हाज़र हाँ, मल्ले सलामपुरे घर है, हर टाइम मेरे ऑफिस दे, मेरे घर दे दरवाजे, मैं आवाम च मिलना इत्थे जी बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह जिथे भी हो मैं फिरदा तुरदा इंजी आ वेख लो इंजी आ गए बिल्कुल, इस वास्ते अवामी बंदे हैं। हाँ जी, मैं हर वक्त हाजिर हाँ, और मेरा फ़ोन जिदों भी मैनू को इलेक्शन से पहले तो मलिक साहब हर कोई ये कहता है कि मैं हाजिर हूँ, इलेक्शन जीतने के बाद कोई नजर नहीं आता। तो कहीं मलिक गुलाम असगर साहब भी तो ऐसा नहीं होगा कि जीतने के बाद? सर पता क्या, बतानी पड़ती है बात, जी जी, और लोग भी उसको देखें और सुने
और समझे कि ये सही कह रहे हैं। जी जी। इलेक्शन 2020 में जब मैंने विन किया बार का, तो वही रूटीन, संडे वाले दिन उठा हूँ, तहज्जुद पढ़ी है, बाजमात नमाज पढ़ी है फजर की, और मैं मंडी चला गया हूँ। तो लोगों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा यार ये बार का वाइस प्रेसिडेंट आज फिर आ गया जी। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह रहूँगा। इसी तरह तो अगर MNA का इलेक्शन मैं विन करता हूँ तो इधर जो पकौड़े समोसे वगैरह और जो चीज़ें लेने मैं खुद ही आऊँगा, और पब्लिक में ही रहेंगे, पब्लिक में, मैंने जीतने के पब्लिक में बाद। रहना है भाई, ठीक है। क्योंकि ये मेरी पब्लिक। जी है। तो जी जैसा कि नाजरीन ये थे मलक गुलाम असगर साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह प्रोग्राम लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।